हाय फ्रेंड्स, हिंदी डिकोडेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अतीत में दबे पांव कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। यह साहित्यकार ओम थानवी द्वारा विरचित एक यात्रा वृतांत है। इसमें लेखक ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेषों को देखकर अतीत की सभ्यता और संस्कृति की कल्पना की है। मोहनजोदड़ो अर्थात मुर्दों का टीला। दोस्तों, यह नगर मानव निर्मित छोटे छोटे टीलों पर बना है और इसकी नगर योजना अद्वितीय है। लेखक ने खंडर हो चुके टीलों, स्नानघर, कुओं, मकानों व मार्गों आदि का उल्लेख किया है। सिंधु घाटी सभ्यता में ना तो भव्य राजमहल मिले हैं, मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु घाटी का सबसे बड़ा नगर है, फिर भी इसमें भव्यता व आडंबर का अभाव मिला है। उस समय के लोगों ने कला और सुरुचि को महत्व दिया है। एक पुरातत्ववेत्ता के मुताबिक सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो कि राजपोषित या धर्म पोषित ना होकर समाज पोषित था। दोस्तों, आज हम इसी अतीत में दबे पांव पाठ के सारांश पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय, अतीत में दबे पांव पाठ का सारांश। अतीत में दबे पांव के लेखक ओम थानवी का मानना है कि सिंधु सभ्यता आज भले ही अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहा हो, शहर जहां था अब भी वहीं है, पर आज भी आप इसकी किसी भी दीवार पर पीठ टिकाकर सुस्ता सकते हैं, फिर चाहे वह खंडर ही क्यों ना हो। किसी घर की देहरी पर खड़े होकर उसकी गंध आप आज भी महसूस कर सकते हैं। लेखक का मानना है कि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो दोनों स्थान अभी तक दुनिया के सबसे पुराने नियोजित शहर हैं। मोहनजोदड़ो ताम्रपाल के शहरों में सबसे बड़ा था। यहाँ खुदाई में बड़ी तादाद में इमारतें, सड़कें, धातु, पत्थर की मूर्तियां, मोहरे, साजो सामान और खिलौने आदि मिले हैं। मोहनजोदड़ो नगर छोटे छोटे टीलों पर आबाद था, पर साथ ही साथ दोस्तों ये टीले प्राकृतिक नहीं थे, बल्कि इन्हें कच्ची पक्की ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठाकर बनाया गया था। इस शहर की गलियां, मकान, चबूतरे, खिड़की, रसोई, सड़कें आदि सभी सुंदर नगर नियोजन की कहानी कहते हैं। और शहर के सबसे ऊंचे चबूतरे पर एक बड़ा बौद्ध स्तूप है, परंतु यह मोहनजोदड़ो सभ्यता के जीर्ण शीर्ण टीले पर बना है। इस स्तूप को नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया है। दुनिया भर की प्रसिद्ध इमारतों के खंडर चबूतरे के पश्चिम में मिले हैं। इनमें प्रशासनिक इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला और कोठार भी हैं। केवल अनुष्ठानिक महाकुंड अपने मूल स्वरूप में आज भी बचा है, बाकी जो भी इमारतें हैं सब उजड़ी हुई हैं। इस शहर का नगर नियोजन बेमिसाल है, अद्वितीय है। अधिकांश सड़कें सीधी हैं या फिर आड़ी हैं। इसे वास्तुकार ग्रिड प्लान कहते हैं। चबूतरे के गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। उसके पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु नदी बहती है। दक्षिण में टूटे घर कामगारों के हैं, जो शायद कमजोर रहे होंगे और समय के अनुसार नष्ट हो गए होंगे। टीले के पास महाकुंड है, जिसका निर्माण पक्की ईंट से हुआ ऐसा प्रतीत होता है। दोस्तों, पानी का रिसाव रोकने और गंदे पानी से बचाव के लिए कुंड का जो तल है वह दीवारें, उन पर चूने व चिरोड़ी के गारे का प्रयोग किया गया है और पानी के लिए एक तरफ कुआं बना हुआ है। कुएं से पानी को बाहर बहाने के लिए, कुंड से पानी को बाहर बहाने के लिए पक्की और ढकी हुई नालियां हैं। जल निकासी का ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त इससे पहले के इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलता। इसके साथ साथ सिंधु घाटी काल में व्यापार के साथ उन्नत खेती भी होती थी। अब इसे खेतीहर व पशुपालक सभ्यता माना जाता है। पत्थर व तांबे की उस टाइम पे बहुतायत थी, परंतु तब लोहा नहीं था। कपास, गेहूं, जौ, सरसों, बेर, खजूर, खरबूजे, अंगूर, ज्वार, बाजरा और रागी आदि की खेती भी तब होती थी। मोहनजोदड़ो में रंगाई का काम भी होता था। दक्षिण में 20 खंभों वाला एक हॉल है, जो शायद राज्य सचिवालय, सभा भवन या फिर कोई सामुदायिक केंद्र रहा होगा। गढ़ की चार दीवारी के बाहर नीचा नगर था। खुदाई की प्रक्रिया में टीलों का आकार शायद थोड़ा घट गया था। पूर्व की बस्ती रईसों की बस्ती प्रतीत होती है, क्योंकि इसके घर बड़े, सड़कें चौड़ी और यहाँ कुएं काफी ज्यादा मिले हैं।
दोस्तों पुरातत्ववेताओं ने यहाँ के जो क्षेत्र मिले हैं उनको कुछ नाम दिए हैं। जैसे डीके क्षेत्र दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है। शहर की मुख्य सड़क यहीं पर है जो कि 33 फुट चौड़ी है, यानी कि इस पर एक साथ 2 बैलगाड़ियां आ जा सकती थी। यह सड़क बाजार तक पहुंची थी और इस सड़क के दोनों ओर घर हैं। सड़क की तरफ कोई दरवाजा नहीं है और सड़क के दोनों तरफ नालियां भी मिली हैं और अधिकतर नालियां ढकी हुई थी। बस्ती के भीतर सड़कें 9 से 12 फुट तक चौड़ी हैं। बस्ती के कुएं पक्की हुई एक ही आकार की ईंटों से बने हैं। यहाँ लगभग 700 कुएं पाए गए हैं, इसलिए इसे जल संस्कृति भी कहा जा सकता है। डीकेजी हल्के के घरों की दीवारें ऊंची और मोटी हैं। यहाँ घरों में केवल प्रवेश द्वार है, खिड़कियां नहीं हैं और बड़े घरों के भीतर आंगन के चारों तरफ बने कमरों में खिड़कियां हैं। जो जितने घर मिले हैं उन सब की वास्तु शैली देखने में एक जैसी लगती है। अब डीकेसी के जो घर हैं, डीकेसी हल्के से एक घर से दाढ़ी वाले याजक नरेश की भी मूर्ति मिली है। HR हल्के के बड़े घर में कुछ कंकाल मिले हैं और यही प्रसिद्ध नर्तकी शिल्प भी इसी हल्के के छोटे घर से मिली है। मोहनजोदड़ो में कुओं को छोड़कर अन्य सभी वस्तुएं चौकोर या आयताकार है। लेखक बड़े घरों में भी छोटे कमरे देखता है तो हैरान हो जाता है। इसका कारण लेखक को लगता है कि आबादी का बढ़ना या निचली मंजिल पर नौकरों का निवास हो सकता है। अधिकतर घरों में खिड़कियों या दरवाजों पर छज्जों के चिन्ह देखने को नहीं मिले हैं। हाथी, शेर, गैंडा आदि जीवों की तस्वीरों से लगता है कि उस समय यहाँ जंगल बहुतायत में रहे होंगे, लेकिन इस शहर में नहर का कोई प्रमाण नहीं मिलता। इसका मतलब है कुओं के अत्यधिक इस्तेमाल से जो भूतल जल था वह नीचे चला गया होगा और पानी की कमी से यह बस्ती उजड़ गई होगी। पूरी सिंधु सभ्यता में कहीं भी हथियार देखने को नहीं मिले हैं। इससे विद्वान निष्कर्ष निकालते हैं कि यहाँ अनुशासन ताकत के बल पर नहीं था और शायद इसलिए यहाँ सैन्य सत्ता भी नहीं रही हो। दूसरी सभ्यताओं में राजतंत्र या धर्मतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल, उपासना स्थल, मूर्तियां और पिरामिड मिलते हैं, लेकिन इसके विपरीत हड़प्पा संस्कृति में महल, मंदिर, समाधियां नहीं मिलती हैं और यहाँ के मूर्ति शिल्प व औजार भी छोटे हैं। मुकुट व नावें भी छोटी थी। मोहनजोदड़ो साधन व व्यवस्थाओं के अनुसार भी सबसे समृद्ध है, परंतु पूरी सभ्यता में आडंबर कहीं भी लेश मात्र भी देखने को नहीं मिला है। दोस्तों, मोहनजोदड़ो की जो लिपि है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसीलिए शायद इनके बारे में इतना विस्तार पूर्वक नहीं मालूम है। फिर भी जितना मालूम है उसे लेखक ने अपने पाठ अतीत के दबे पांव में बहुत ही सुंदर ढंग से बताया है और बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही सुंदर शब्दों में उसकी वहाँ की जो भी खुदाई हुई है उन सब के विषय में हमें बताया गया है। दोस्तों, हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।